संतोष पे तो मेन ही एलिगेशन है। ये कौन? ये ब्रदर है सर, रेस्पोंड नंबर 1 का। रेस्पोंड नंबर 1 दिलीप इज एन एडवोकेट, दोनों ब्रदर हैं। उनकी मदर ने, सरोज भाई ने एक विल एग्जीक्यूट की थी। उस विल की फोटोकॉपी के आधार पर इनने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट प्राप्त करी और ये कहा कि साहब ये फौज बने। आपने जो पढ़वाया वो जगदीश का पढ़वा दिया। आई एम सॉरी तो मेरे पास जो पेज नंबर में था इसके आसपास में संतोष, अशोक, संतोष और एक राजकुमार और एक संतोष का चार्ज किधर है? इसी के आसपास मेरे अशोक का तो ये है जी। 21 सर, चारों के साथ में लगे और पेज नंबर में कोई मिसप्लेस। आई एम सॉरी। अशोक विटनेस है। हाँ, अशोक विल का विटनेस है और जगदीश भी विटनेस। अशोक और जगदीश विटनेस है। ये अशोक और जगदीश की तरफ से है ना? मैं सर अशोक और संतोष की तरफ। संतोष, अशोक, जगदीश। राजकुमार की डेथ हो गई तो संतोष पे तो मेन एलिगेशन है। लॉर्डशिप। सह आरोपी डालमिया से मिलकर एक वसीयत जी। इसमें चार्ज में क्या स्कोप है? नहीं, इसको लॉर्डशिप देखा कि इसमें फोटोकॉपी जो हमने सिविल सूट फाइल किया है डिक्लेरेशन इंजंक्शन के लिए, उसमें हमने जो विल पेश की उसकी फोटोकॉपी से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई और फोटोकॉपी से जांच कराने के बाद ये कहा कि सब इन्होंने फौज विल बना दी। अब फोटोकॉपी से कैसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच हो सकती है? और विल जो थी वो मेरी मदर ने मेरे फेवर में एग्जीक्यूट की थी 4/2/2004 को और उनके ब्रदर के पास रख दी थी। विकास के फैमिली में कोई डिस्प्यूट था, अब ब्रदर के पास रख दी तो इनका एलिगेशन, राजकुमार है इनका ब्रदर है सरोज भाई का और मेरा मामा है, तो क्या साहब इन्होंने फोर्जरी करके वसीयत यहाँ रख दी और उन्हें ये कहा था कि जब भी झगड़ा पड़े तब ये वसीयत आप बता देना। यही जाहिर सूचना प्रकाशित हुई पेपर में, कुछ डिस्प्यूट पहले से चले आ रहे थे। संतोष को ये दिलीप कुछ देना नहीं चाहता था, पूरी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता था मदर फादर की, तो इसने वो होने नहीं दी। जैसे हमने सूट फाइल कर, आप कंप्लेंट देखें लॉर्डशिप, मैंने फाइल की है 14/10/14 को और उसका पैरा 5 सर। कंप्लेंट केस है कि कंप्लेंट केस है लॉर्डशिप। पुलिस ने तो खारजा भेज दिया था, इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कंप्लेंट फाइल की प्राइवेट कंप्लेंट पे से कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। तो ट्रायल सेशन कोर्ट ने लॉर्डशिप ये 2 आधार पे करा कि साहब अर्लियर मैंने रजिस्ट्रेशन के खिलाफ एक MCRC फाइल की थी, वो डिसमिस हो गई, दैट्स वाई ये वो नहीं, जबकि उसमें ये लिबर्टी दी थी कि एट द टाइम ऑफ चार्ज में को फिर से फ्रेश। वो ऑर्डर कहाँ है हाई कोर्ट का? वो पेज नंबर 24 पे लॉर्डशिप 19/7/12 का। ये सूट किसने लगाया है? सूट हमने लगाया था लॉर्डशिप, डिक्लेरेशन इंजंक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ विल। और उस विल में लॉर्डशिप मेरे पूरे परिवार को कुछ कुछ प्रॉपर्टी दी, वो विल भी आप देख लें। विल मैंने फाइल की है लॉर्डशिप, इसी पेज नंबर तो नहीं पर 14/10 इसको फाइल की मेरे। क्या आपके पास क्या मटेरियल प्राइवेट फेसी की इन्होंने पोस्ट की है विल? मालूम ये था 18 साल पहले इसको अलग कर दिया था माता पिता ने। माता पिता साथ में रहते थे, यह आपराधिक कृत्य करता था, ये हमने स्पेसिफिक प्लीट किया। उसके बाद माता जी की डेथ हुई मालोट, तो इसने एक इनके दोस्तों, ये जो जगदीश और ये अशोक है मालोट, इसे घनिष्ठ दोस्त हैं, ऑटो डील का काम करते हैं। इन्होंने मिलकर फोर्जरी करी और वो वसीयत के आधार पर फिर दावा लगा दिया। फिर जब पिता और भाई को जब मालूम पड़ा कि माता की वसीयत के नाम पे इसने बना ली है और दावा लगा दिया मालूम, तब हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करी, पुलिस में रिपोर्ट की और बहनों ने भी स्टेटमेंट दिए। माता इसके साथ कभी रही नहीं, पिताजी के साथ रही। वो फोर्जरी मालूम सिंपल सिग्नेचर करती हैं, वो ऐसी फोर्जरी करते हुए मालूम दावा लगा दिया। और अब तो सिविल कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया मालूम, सिविल कोर्ट ने इस वसीयत को शंकास्पद माना और इसको शून्य घोषित कर दिया। प्रमाणित नहीं मानना है मालूम। देखें ये मैंने कॉपी फाइल की, प्रतिवादी क्रमांक 1 संतोष की ओर से प्रस्तुत स्वर्गीय सरोज गुप्ता की वसीयत दिनांक। नहीं, आपने किसी से हैंडराइटिंग मालूम, उसने स्टेटमेंट दिए कोर्ट में। किसने? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने दिए, रिस्पोंडेंट ने दिए, उसकी सिस्टर ने सिविल दिए। में? मालूम सिविल सूट में? नो मालूम, प्राइवेट कंप्लेंट में अंडर सेक्शन 200 एंड 202 मालूम। वो ट्रायल को ये सेशन कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर दिया मालूम। आप कंसीडर करें पेज नंबर 11 से मालूम। 11? यस मालूम, सारे स्टेटमेंट उन्होंने कंसीडर किए मालूम। ऊपर से आप देखें उनकी मैरिड मालूम। यह कथन दिया कि मृतक वसीयत को उसे दिया था एवं अशोक कुमार जोताई ने हिसाब से सारे स्टेटमेंट कंसीडर किए।
18 वर्ष से परिवार से अलग हो गया था, वो मोहन नगर में रहने लगा, फिर गायत्री नगर में रहने लगा, बाद में अन्य स्थानों पर ये सारी चीज आई है मालूम। और मालूम ही हैज राइट टू क्रॉस एग्जामिन टू विटनेस एंड प्राइमा फेसी देयर इज अ मटेरियल अगेंस्ट हिम। अननेसेसरी ट्रायल इज लॉर्डशिप, इसमें मैं निवेदन करूँ, आप पैरा 11 राइटिंग एक्सपर्ट एग्जामिन हो क्या वो फोटोकॉपी पे से हुआ और उसका स्टेटमेंट देख आप लेना करिएगा ना, कैसे फोटोकॉपी पे होगा। फोटो वी आर नॉट कंडक्टिंग ट्रायल, वी आर अगेंस्ट द चार्ज ओनली। इसे ऑर्डर में लिखा है फोटोकॉपी पे से हुआ है। अब मैं पढ़ के बता देता हूँ लॉर्डशिप, पैरा 11 आप देखें, मतलब पेज नंबर 11 पे परिवादी के अनुसार परिवादी आई डोंट नो फोटोकॉपी पे हो सकता है कि नहीं। सर ये जजमेंट है लॉर्डशिप अपने का, वो जजमेंट वही बताइएगा ट्रायल में। पर लॉर्डशिप मेरा निवेदन करना ये है कि फोटोकॉपी पे से ये और सिविल सूट का भी आप वर्डिक्ट देखें सर, वसीयत को प्रमाणित नहीं माना और उसकी अपील पेंडिंग। इन्होंने ये लगाया था कि फर्जी है, कोर्ट रहती थे, वो ट्रायल कोर्ट ने इनका दावा डिसमिस किया, शंकास्पद माना, वो आप देखें लॉर्डशिप, इन्होंने वो फाइल किया जजमेंट, और उसका जजमेंट का मैं पैरा 32 आप देख लें लॉर्डशिप, जो सिविल सूट का फाइल किया है। पैरा 22 लॉर्डशिप, ये पेज नंबर 25 पे पेज नंबर 14 है जजमेंट का। सिविल सूट है सर, ये सिविल जज का जज साहब का फैसला है, ये सर 6/3/2021 का। इसका पैरा 22, अनुप्रमाणन साक्षी जगदीश 3 ने वसीयतनामा प्रदेश डी 5 पर सरोज गुप्ता के हस्ताक्षर होने का साक्ष्य दिया है, जिस पर वह प्रति परीक्षण में अडिग रहा है। वादी अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि वादी साक्षी अशोक को जगदीश जिन्हें अनुप्रमाण साक्षी बनाया गया वह संतोष के मित्र हैं, ऐसे में वह मात्र इस कारण संतोष के पक्ष में गवाही दे रहे हैं। प्रतिवादी साक्षी जगदीश 3 ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 5 में यद्यपि इस तथ्य को स्वीकार किया कि संतोष से उसकी मित्रता है, परंतु उक्त साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के दौरान इस तथ्य को उद्घाटित किया है कि सरोजबाई उसकी पॉलिसी होल्डर थी। इसी के साथ यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ कि सरोज गुप्ता के परिवार के अन्य सदस्यों की पॉलिसी भी उक्त साक्षी के पास ही थी। इसी से साथ ही यह भी उल्लेखित किए जाने योग्य है कि उक्त साक्षी से पूछे जाने पर इस तथ्य को स्पष्ट किया कि वसीयतनामे पर हस्ताक्षर के लिए स्वयं सरोज गुप्ता द्वारा उसे बुलाया गया था। ऐसे में उक्त साक्षी का सामान्य रूप से परिवार में बातचीत होने का साक्ष्य अभिलेख पर आया है और कहीं भी मात्र इस तथ्य से यह अंकलित नहीं किया जा सकता कि मात्र प्रतिवादी संतोष के मित्र होने के कारण उसे अनुप्रमाणन साक्षी बनाया गया था। अनुप्रमाणन साक्षी मात्र यांत्रिकी रूप से हस्ताक्षर का साक्ष्य देने हेतु आबद्ध न होकर उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह इस साक्ष्य को प्रस्तुत करे कि वसीयत का निष्पादक स्वस्थ चित्त का होकर परिस्थितियों को समझने में सक्षम था। साथ ही निष्पादनकर्ता के अनुरूप ही दस्तावेज लिखा गया एवं यह जानने के पश्चात ही निष्पादक द्वारा हस्ताक्षर किए गए। प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 जगदीश ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 21 में यह कथित किया कि जब वह गया था तो वकील साहब वसीयत पढ़कर सुना रहे थे, जिसके पश्चात उसके हस्ताक्षर करवाए गए थे। इसी के आगे उक्त साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 22 में वसीयत वकील साहब द्वारा पढ़कर समझाने के पश्चात सरोज गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर करना बताया है तथा उसके बाद स्वयं ने हस्ताक्षर करे और फिर एक अन्य साक्षी अशोक द्वारा हस्ताक्षर करना बताया है। यद्यपि साक्षी जगदीश ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में सरोजबाई द्वारा स्वेच्छा से पढ़कर समझकर वसीयत पर हस्ताक्षर करना बताया है, परंतु उक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि साक्षी जगदीश के समक्ष ऐसा नहीं हुआ कि सरोज गुप्ता द्वारा बोलने कोर्ट का पढ़ना है जी, सिविल कोर्ट का ना, सिविल कोर्ट का वो सब यहाँ कौन कंसीडर होगा भाई। तो सबमिशन इज दैट योर ऑनर कि देयर इज नो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड के प्राइमा फेसी के फोर्जली केवल उस वसीयत सिविल सूट में गवाह बयान देने नहीं आए, उसको रोकने के पर्पस से प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की लड़। मिस्टर वो एक जजमेंट हमारे सामने हम पढ़ रहे थे, वो लेते आइए जरा, चंद्रचूड़ साहब का। इन्होंने खुद ने सिविल सूट ये फाइल किया था, वो दावे की कॉपी मैंने फाइल की लड़से। ठीक है कि ये वसीयत है, ये नल एंड वाइट डिक्लेयर किया। चार्ज के खिलाफ है, अभी कन्विक्शन के खिलाफ अपील कौन है भाई? देखिए श्री राजेंद्र कुमार सामधानी, नहीं हाइलाइटर यूज्ड है, श्री राजेंद्र कुमार सामधानी फॉर द एप्लीकेंट, श्री स्टेट भी पार्टी है, श्री अखिलेश कुमार चौधरी, विश्वास डायमा सर, विश्वास डायमा, श्री विश्वास डायमा सर, डायमा फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1। नंबर 2 के लिए कौन है?
कोई नहीं है. None for the respondent number 2, Sri Vishal Sanothia, government advocate for the respondent state. ठीक से. This is revision petition under section 397 read with section 401 CRPC being aggrieved by the order dated 19/9/2014 passed by additional session judge Ujjain in session trial number 179/2012 whereby against the applicants charges under section 467, 468, 471 read with section 34 and 109 and 120B IPC have been framed on the complaint of the respondent number 1, full stop. It is alleged that the mother of the complainant, I simply withdrawal करना after arguing for some time, learned counsel for the applicant prays for withdrawal of the petition. Revision is dismissed as withdrawn. है. ये लेटेस्ट देख लीजिएगा, चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट आ गया. जी